आज मैं आप लोगों के लिए आरएसआई का पार्ट 3 वीडियो मैं बनाने वाला था और आरएसआई पार्ट 3 वीडियो में मैं एक ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी में बनाने वाला था। लेकिन उससे पहले आप अगर आज का मार्केट क्रैश देखोगे, मैं बहुत ज़्यादा मेंटली अभी खुद मेरा मेंटल स्टेट अभी बोल सकते हो मेरा ख़राब ही हो चुका है, क्योंकि इतना यूजफुल प्रॉफिट मैंने आज तक नहीं बनाया था कभी भी। आप अगर देखो विद इन अ मिनट्स कितना बड़ा क्रैश हुआ है। आप अगर देखोगे, मैं 15 मिनट चार्ट से थोड़ा सा मैं 5 मिनट चार्ट में शिफ्ट होता हूँ। 5 मिनट चार्ट में आप अगर इस चार्ट को जूम आउट करता हूँ, आज का आपको साइन नहीं दिख रहा है जो मार्केट आज कहीं ना कहीं इतना बड़ा क्रैश होगा, मेरे को भी नहीं मालूम था। और प्रीमियम को देखो, यहाँ पे मैं अगर प्रीमियम को दिखाऊं, प्रीमियम किस तरीके से मूव किया है यहाँ से देखो। यहाँ से कहीं ना कहीं कितना दो, आप अगर देखोगे इस पिन पॉइंट में जस्ट 150 रुपया का प्रीमियम कितना हो गया, 150 रुपया का प्रीमियम अभी 400 छू टच करके आया है। और विद इन ये पूरा प्रॉफिट मैंने कैप्चर किया है, क्योंकि अगर देखोगे मैंने इसी जोन के आसपास बस सेलिंग ट्रेड के लिए ही प्लान किया था। यहाँ पे देखोगे मार्केट क्या हुआ है, मार्केट में यहाँ पे अगर मैं चार्ट में अगर समझा पाता, मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकता। आई थिंक ड्रॉ कर सकता हूँ क्या? ड्रॉ करने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा ड्रॉ वाले ऑप्शन पे। क्या ड्रॉ का ऑप्शन है? सही पे मैं अभी ऑप्शन सही प्लेटफॉर्म पे हूँ, तो यहाँ पे ड्रॉ करने का तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो ठीक है, तो हम लोग यहीं पे समझते हैं। मेरा एग्जैक्ट अगर देखोगे, मैंने इसी जोन के आसपास एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे देखोगे ब्रेकआउट फेलियर हुआ। मार्केट ने ऊपर ब्रेक तो किया, फेलियर हुआ। और 5 मिनट चार्ट पे कहीं ना कहीं देखो नीचे आया, एम पैटर्न बना है। तो कहीं ना कहीं इसी बिग कैंडल का नीचे मैंने एंट्री लगाई है और टॉप पे मैंने एसएल लगाया है। पूरा छोटा सा एसएल देके मैंने देखो, मेरा इतना बड़ा भी टारगेट नहीं था, मेरा हार्डली मेरा था जो यहाँ से 50 पॉइंट मिल जाए तो दैट इज़ इनफ पॉइंट। तो आप अगर देखोगे क्या हुआ है, मार्केट इसी पॉइंट से 115 13 14 का प्रीमियम, मतलब आप ये पकड़ के चलो 100 का प्रीमियम कितना हो गया, 400। लेकिन डेफिनेटली मैं जितना खुश हो रहा हूँ जो 100 रुपया का प्रीमियम 400 रुपया, और इस ट्रेड को कैप्चर करने के लिए मेरा अंदर भी इतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं था जो इस ट्रेड को मैं इतना ज़्यादा होल्ड कर पाऊँ। मैंने क्या किया, पकड़ो यहाँ पे मैं देख रहा था सडनली स्पाइक आया, तो मैंने क्या किया, सीधा सीधा मैंने, मेरे को इतना ज़्यादा तो मैं पॉइंट यहाँ से कैप्चर नहीं करना चाहता, मेरे को पॉइंट कैप्चर करना चाहता था। कहीं ना कहीं मैं सोच रहा था जो 50 पॉइंट मिल जाए दैट इज इनफ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर देखोगे कोई ना कोई यूथ के वजह से यहाँ पे देखो यहाँ पे जंग छिड़ गई, तो उसके ईरान और अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट के अकॉर्डिंग, तो कहीं ना कहीं मेरे को भी नहीं पता था जो यहाँ पे जंग छिड़ चुका है, तो इस वजह से आई थिंक जंग के माहौल के कारण इतना बड़ा क्रैश आ जाएगा। या मेरे को भी इतना न्यूज़ का ऊपर मैं बिलीव नहीं करा, मैंने अपने स्ट्रेटजी में ट्रेड लिया था, लेकिन यूजफुल प्रॉफिट यहाँ पे अगर देखोगे, बस मैंने देखो यहाँ से कॉन्टिन्यूसली मूव मिला, एक पॉच कैंडल मारा, इसका नीचे ट्रेल किया, इसका नीचे ट्रेल किया, इसका नीचे ट्रेल किया, मैं तो बस ट्रेल करते चला गया। यहाँ पे अगर देखोगे 400 रुपया का प्रीमियम, 400 रुपया प्रीमियम टच किया, मैंने क्या किया, इसी जोन के आसपास ट्रेल कर दिया। तो इसी जोन के आसपास जस्ट ऐसे हिट करके अभी भी मार्केट इसी जोन के आसपास बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कि इतना वन लॉट में अगर देखोगे 337 रुपीज़ प्रीमियम है। और कहीं ना कहीं मैंने पकड़ा है, क्या कहाँ पे मैंने पकड़ा था, समय अराउंड इसी जोन के आसपास ब्रेकआउट जब फेलियर हुआ। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, इसी जोन के आसपास मैंने पकड़ी है इस ट्रेड को। तो आप अगर देखोगे आप भी कहोगे ये क्या, इस तरीके से प्रीमियम कैसे भाग रहा है। तो चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करने दो, मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो। कहीं ना कहीं मैंने बाय किया था इसी जोन के आसपास। अब अगर देखोगे ये वाला जो मूवमेंट आया है, तो ये वाला कैंडल कितना बजे का कैंडल है, ये वाला कैंडल आप अगर देखोगे 11:30 का कैंडल है। यहाँ पे देखोगे 11:30 का कैंडल कहाँ पे है, ये वाला कैंडल। तो जूम इन करता हूँ, मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, रुको और दिखाता हूँ। ये वाला कैंडल देखो, ये यहाँ पे एंट्री हुआ है 115-16 के आसपास मैंने एंट्री लिया था। 100 मैंने आई थिंक 120 के आसपास या 17-18 के आसपास यहाँ पे एंट्री लिया तो होगा, और इसी जोन के आसपास एसएल दिया था। तो आप अगर देखोगे 118 का प्रीमियम, मैं बस ट्रेल करते चला गया, मार्केट ने मेरे को देखो मैं बस ट्रेल करते चला गया, मेरे को इतना प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं। जब अगर मार्केट से आप डिमोटिवेट हो गए, इसी जोन के आसपास ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ। जब अब अगर मार्केट में डिमोटिवेट हो जाओगे ना, मार्केट इतना ज़्यादा प्रॉफिट दे देगा
जो आप मोटिवेट खुद ब खुद मोटिवेट हो जाओगे। मैं सीधा क्या इतना बड़ा प्रॉफिट देख के उसके बाद मैंने जस्ट कंप्यूटर ऑन किया, भागो उसके बाद मैं सीधा मोबाइल लिया और आपको दिखाने आ गया जो किस तरीके से मार्केट आज इतना यूजफुल क्रैश हुआ है। लेकिन उससे थोड़ा सा मेंटल स्टेबिलिटी को थोड़ा सा मैं कंट्रोल करके यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। जितने भी लोगों में आज का क्रैश मिस किए हो या प्रॉफिट नहीं किए हो, आपने लॉस किया है, डेफिनेटली इतना बड़ा अगर मार्केट क्रैश हुआ है, मैं कहीं ना कहीं 1 आवर चार्ट में चले जाता हूँ, इतना बड़ा अगर मार्केट क्रैश हुआ है तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के नुकसान होगा। लेकिन अभी भी मार्केट कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा क्रैश हो सकता है, मुझे को लग रहा है। लेकिन और मैं होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा होल्डिंग का कैपेसिटी भी नहीं है। मैंने दिखा दिया जो इसी जोन के आसपास पकड़ा था और इसी जोन के आसपास निकाल दिया, लेकिन कैपेसिटी अब अगर यहाँ पे देखोगे मार्केट में, यहाँ पे एक बॉटम लगा था, यहाँ पे एक बॉटम लगा था, इसी जोन के आसपास फिर से एक बॉटम, तो इस तीनों बॉटम को भी मार्केट यहाँ पे आज के दिन निकाल सकता है क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पे है। तो इस वजह से मैं यही चीज़ भी सोच रहा हूँ। लेकिन दैट इज़ इनफ, जितना प्रॉफिट मिल चुका है मैं उतना प्रॉफिट लेके खुश हो चुका हूँ क्योंकि इतना टारगेट नहीं था, मार्केट ने 200-300 रुपया दे दिया है, तो इतना पॉइंट 200-300 पॉइंट दे दिया है, तो आने वाले टाइम में मेरा ट्रेडिंग में काम आएगा ये चीज़। तो जितने लोगों ने भी एक क्रैश मिस किए हो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा, आप मार्केट को रिसर्च करो। कहीं ना कहीं आप अगर आज के दिन लॉसेस किए हो तो डेफिनेटली आप सही से ट्रेडिंग को आप समझ के नहीं कर रहे हो। तो आज के दिन ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन के साथ आपको दिखाया ही है मैंने 5 मिनट चार्ट में जाके, जो यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर हुआ, ब्रेकआउट फेलियर के हिसाब से अकॉर्डिंग से मार्केट कहीं ना कहीं देखो जस्ट ब्रेकआउट किया मार्केट में, यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, लोग एंटर मार चुके हैं और ब्रेकआउट फेलियर हुआ, इतना बड़ा मूवमेंट हो गया। और उसके बाद डेफिनेटली कुछ न्यूज़ था, तो न्यूज़ तो आपको पता चल गया है जो यूनाइटेड स्टेट और ईरान के अंदर कुछ जंग छिड़ चुका है, तो इस वजह से आई थिंक क्रैश हुआ होगा। मेरे को इतना ज़्यादा मतलब नहीं, मेरे को मतलब है प्राइस से, प्राइस क्या बोल रहा है उससे मतलब करो और ट्रेलिंग करते चलो। अभी भी अगर मैं ट्रेड को एंट्री रहता तो मैं ट्रेल करने की कोशिश करता क्योंकि इतना ज़्यादा पोटेंशियल है नहीं, मैं इतना ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाता। तो इस वजह से मैंने जितना भी प्रॉफिट किया है उतना मेरे लिए मोर देन इनफ है, मतलब 1 मंथ का प्रॉफिट मेरा एक दिन में निकल चुका है। तो इस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ आज के दिन। तो आप जितने लोगों ने भी यहाँ पे नोटिस किया होगा मार्केट में, आपको अगर देखोगे मार्केट में आप पकड़ो ये जोन के आसपास आपने कैप्चर नहीं कर पाए, आप मार्केट नीचे आया, ये यहाँ पे देखोगे मार्केट नीचे आया और एक ऊपर गया, प्राइस एक्शन बनाया, इसी जोन के आसपास भी घुसते, अब अगर इसी जोन के हॉरिजॉन्टल लाइन के आसपास भी अब अगर पकड़ो घुसते और यहाँ पे एसएल देते थे तो भी ये मोमेंटम आप लोग कैप्चर कर सकते। तो मार्केट को आपको बहुत ईजी वे में समझना पड़ेगा। मेरे का इतना ज़्यादा भी टारगेट नहीं था लेकिन मार्केट ने दे दिया है, तो दैट इज़ मार्केट को आप अगर मार्केट में आप सोचते हो जो मार्केट प्रॉफिट नहीं देता, लेकिन मार्केट कभी कभी देता है तो खुश कर देता है पूरा, तो उसी तरीके से करना पड़ेगा। आप अगर आज के दिन लॉसेस किए हो तो मार्केट को दोस्त आप सही से एनालिसिस नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो या नया हो तो आप इस एनालिसिस वीडियो को देखो। मैंने क्या बताया, जो ब्रेकआउट फेलियर में मैं ट्रेड लिया हो तो उस चीज़ को ध्यान पे रखो। आने वाले टाइम में एक क्रैश बहुत सारे और भी पकड़ो, आप आने वाले टाइम में बहुत क्रैश देखने वाले हो। तो आप आज के दिन अगर इसी क्रैश को, इसी एनालिसिस वीडियो को आप लोग सही से सीख लोगे तो आने वाले टाइम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और इसी वाले वीडियो में बस यही चीज़ समझाने था जो मार्केट किस तरीके से मूव किया है। और मैं मिलूंगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग। आप अगर स्टॉक मार्केट में नया हो आप जाके फ्री में डिमैट अकाउंट खुला सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। मैं मिलूंगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।